नमस्कार, न्यूज़ बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। इस वक्त हम हैं कोटा में। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा जैसे कि आप सभी जानते हैं कोटा में है। यहां पर कुछ लोग हमारे साथ में हैं, वो हमें अपनी समस्याएं बता रहे थे। उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ दिक्कतें उनको फेस करने को मिल रही हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं? और गुजर, ग्राम पंचायत कोलाना, सरपंच प्रतिनिधि। क्या दिक्कत आ रही है? ये हमारे ग्राम पंचायत कोलाना से शामपुरा से सारंगपुर तक का जो रास्ता है 2006 में बन गया था। किन्हीं कारणवश वो रोड बंद पड़ा है और उसमें तकरीबन 6 गांव आते हैं। 6 गांवों के लोग आज भी नारकीय जीवन जी रहे हैं। देश आज़ाद हुए 1947 हो गए, लेकिन आज भी इन गांवों की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है। और जैसे अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसकी रास्ते में मौत हो जाती है। कई डिलीवरी महिलाओं की मौत हो चुकी है और कई बच्चों को पढ़ने से स्कूल से बच्चे वंचित हो जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, बच्चों के संबंध नहीं होते। आज कई बच्चे इन गाँवों में बिना शादी के कुंवारे रह चुके हैं। कितने साल से ऐसी ही जर्जर पड़ी है वो सड़क? 2006 से 2006 से जर्जर हालत में है। कई बार हमने प्रशासन को कहाँ आपने गुहार लगाई है? हमने प्रशासन को और जनप्रतिनिधि को, विधायक महोदय को और अपने लोकसभा अध्यक्ष महोदय को कई बार इन सबको अवगत करा चुके हैं और इन सबको इन चीज़ से वाकिफ़ है, लेकिन ये ध्यान नहीं देते। हर बार आते चुनाव के टाइम पे पिछली बार वादा करके चले जाते, उसके किसी ने ध्यान न दिया, न प्रशासन ने ध्यान दिया, न जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया। और आप इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में मौजूद हैं, तो क्या राहुल गांधी से कोई गुहार लगाएंगे? क्या आपको लगता है कि वो जो समस्या है आपकी उसका समाधान हो जाएगा? बिल्कुल, हम आए इसी मकसद से हैं कि हमारी जो भारत जोड़ो यात्रा है, इस बहाने हम हमारी जो मेन समस्या है गांव की, इन 6 गांवों के लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारी समस्या है ग्राम पंचायत कोलाना की, उसको हम राहुल गांधी जी के सामने रखेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारी समस्या को देखते हुए उसका कुछ न कुछ रास्ता निकालें। ये वही गांव के लोग हैं आपके साथ में। आपका क्या नाम है? भरजी भाई है। कितने टाइम से जो सड़क है वो जर्जर हालत में है? वो तो 2006 से वही जी, वो तो चालू ही नहीं हुई, बंद हो रही है। क्या परेशानी आती है? बहुत परेशानी आती है। कोई डिलीवरी होती है तो वो भी नहीं पहुंच पाता है, कोई हार बीमारी हो जाती है तो वो भी नहीं पहुंच पाता है। और लड़का पढ़वा जाता है स्कूल में तो पढ़िया भी डर रहा है, बहुत नंदी आ जाती है तो लड़का इधर का इधर भी निकल पाता है। और सब दुखी से उस गांव में, हाँ, पर सब धंधा पानी कुछ नहीं है उस गांव में। सब रोज क्या बता रहे हैं? धंधा पानी भी कोई नहीं, माँ तो गरीब लोग माँ के नरेगा का भी बंद हो रही है, खाए भी काम नहीं होता है। हाँ, और गाँव अबेदी में कोई न मांगो, गाँव भी जंगलात में काट में लियो। यही कह रहे माँ कभी गाँव आबादी में भी कौन है, रोड की समस्या से बालक पढ़वा जाओ, जो नुका नु रह जाओ वाई प्रोग्राम से यही है और कहीं नहीं। हमारे सड़क बंदा देवा स्कूल भी 8 तक नूर है माँ गाँव में। 6ठी तक स्कूल है, 8ठी तक स्कूल कराओ माँ गाँव में। अच्छा, 6ठी तक स्कूल है, 8वीं तक कोई स्कूल? 8 तक स्कूल नूर है माँ गाँव में, जो 8 तक स्कूल भी था मानी। 5 का बच्चा बच्चे किसा पढ़ेगा फिर? प्रधानमंत्री तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बच्चा बच्चे पढ़ेगा सही नहीं पढ़ा है तो पढ़ाऊंगा न मानी। खाल नाल पढ़ रहे जो ना तो पुलिया बन रही है ना खाई उठी का उठी रे जाओ, डिलीवरी हो तो लुगाया उठी रे जाओ, ना आवे ये एम्बुलेंस भी नहीं जाती माँ के। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये से ले आया मैं, न तो माँ का काम चलता है न कहीं रोड भी नहीं। रोड बंद बहुत जरूरी है। पुलिया बंद, हाँ, पुलिया बंद बहुत जरूरी है। परेशानी से उस गांव में। हाँ, क्या बता रही है? बरोबर वहाँ पूग भी नहीं सके सपा का नाम यो सब पंचायत में आके तो रोड खड़े खरंचा भी बड़े और माँ डिलीवरी में पूग भी न पावा, लेडीज के ले जावा जो। हाँ, और बीमार में भी न पूगा माँ गेला में रास्ता में डिलीवरी हो जाओ, कोई कुछ खाएगा हो जाओ, मैं से तो बहुत बेचती है। हाँ, मेन जो समस्या है गांव की वो है सड़क की, जो कि पूरी तरीके से जर्जर हालत में है। 9 किलोमीटर तकरीबन ये बताया जा रहा है लंबी सड़क है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो इसे यात्रा में जुड़ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में, कि राहुल गांधी से वो गुहार लगाएंगे और उनकी जो समस्या है उसका समाधान होगा। आप समझ सकते हैं किस तरीके के हालात गांव में बने हुए हैं। और कई बार ऐसा भी होता होगा कि हादसा हो जाता होगा। कई बार मौतें हो गई डिलीवरी में, कई बार हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, रास्ते में मौतें हो चुकी है। बारिश में ही पुलिया में से जैसे अपनी पत्नी को लेके जा रहा था, बेचारा उसी में गिर गया, खाल में नाले में पड़ा रह गया, उसका पैर फ्रैक्चर होके हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा है। ये बहुत बड़ी समस्या है ये इसकी अपने बरसात के टाइम की। जी, आप भी उसी गाँव से हैं? जी मैडम। यहाँ
यहाँ पर इसीलिए आए राहुल गांधी से हमारा मेन मोटिव यही है, मेन मकसद यही है कि जैसे तैसे हम बड़े बड़े नेता हैं यहाँ, मंत्री सारे यहाँ आए हुए हैं, सीएम साहब हैं, हम हमारी तरह से वहाँ उनके पास गुजारिश करवाना चाहते हैं कि जैसे हमारी जो अटकलें अटकी पड़ी है इस गांव के रोड के लिए उसको तो दूर करवाए। ये मैं यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा का जो पंथ निकल रहा है इससे खींच के 4 किलोमीटर दूर वो नहीं हो पा रहा, जबकि सांसद सुना जाएगा 2006 से और अब 22 आ गया है, तो क्या इतना लंबा समय हो गया है, अब क्या सुन पाएंगे समस्या? मैडम हर बार हम ये तैयारी में रहते हैं कि कैसे, जैसे अभी पिछले साल वोट आए थे विधानसभा लोकसभा के, हमने गांव वालों ने मिलकर वोटों का बहिष्कार करा था कि वोट नहीं देंगे। हमारे सांसद महोदय जो अभी लोकसभा स्पीकर महोदय हैं वो आए, ये अपने अध्यक्ष विधायक महोदय है, उन्होंने आया लोगों को प्रलोभन दिया कि आप वोट बहिष्कार को तोड़ दो, हम आपकी सड़क जैसे ही सरकार बनेगी करवाएंगे। वो पूरे 5 साल होने वाले हैं, हमारा न तो एक ईंट रखाई में आई है न कोई काम हो रहा है, विकास के सारे कार्य बाधित हैं वहाँ से। तो आप सुन सकते हैं गांव के लोगों की समस्या, जो सड़क की जो मेन समस्या है वो गांव में बनी हुई है। कई बार हादसे हो जाते हैं और स्कूल बता रहे हैं कि 6ठी तक स्कूल है, उस स्कूल को भी बढ़ाया जाए। ये तमाम समस्याएं हैं और राहुल गांधी से गुहार लगाने के लिए आए हैं ताकि जो राहुल गांधी है उनके लोगों की आवाज़ को सुने और जो सड़क का निर्माण है उसको जल्दी से जल्दी करवाया जा सके। ये जो गाँव के लोग हैं ये बड़ी उम्मीद के साथ में इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। अपने सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं शालू शर्मा, न्यूज़ बीन के लिए नमस्कार।